हेलो एवरीवन एंड डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। एंड आज हम रीजनिंग में करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पे भी कुछ अरेंज करना होता है, लीनियर है, सर्कुलर है, कोई भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते रहे, राइट। तो सी सेट काफ़ी बार पूछता है अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, तो वो कैसे सॉल्व करने होते हैं या किस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। लेट्स ट्राई दिस। तो ये 2016 का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या दिया हुआ है? राउंड टेबल। तो सर्कुलर अरेंजमेंट है। 5 पीपल ABCD आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। तो जनरली मैं हमेशा जब ऐसा कुछ होता है तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि 5 पोजीशन बनानी है, तो चलो 1 2 3 4 5। तो पहले विजुलाइज हो जाता है कि 5 पोजीशन कैसे होंगी, राइट। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंट। जब तक नहीं भी दिया होता तब भी मैं इक्वी डिस्टेंट ही लेके चलता हूं। C इज सिटेड नेक्स्ट टू A। सर्कल में क्या है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। A को आपने यहां बिठा दिया तो C को उसके नेक्स्ट बिठाना है, तो यहां भी पॉसिबल है। तो मैं एक दूसरा केस भी साथ में बना लेता हूं कि अगर A इधर होता तो A के लेफ्ट में भी पॉसिबल है। वो A के राइट में, A के लेफ्ट में, दोनों तरफ बना देता हूं मैं। A is seated 2 seats from D, okay, and B is not seated next to A. देखो यहां पे ये लिखा है A is seated 2 seats from D, right? 2 seats from D है, तो D यहीं पे आएगा। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी। वैसे दो पॉसिबिलिटी है। देखो यहां से 1, यहां से 2, या दूसरी साइड पे भी हो सकता है। ओके, लेट्स से D यहां पे बनाया, या इस केस में पहले वाले केस का भी दूसरा एक केस बनेगा। देखो हो सकता है इसने या यहां बन जाए, पहले वाले केस में यहां से 2 स्पेस यहां चला गया, राइट। और इस केस में, यहां वाले केस में भी 2 बनेंगे पॉसिबिलिटी। या तो D यहां बन जाएगा, राइट, या एक केस और है जहां पे मेरा A और C यहां था तो D यहां बन जाए, यहां से 2 स्पेस चला जाए, राइट। तो ये सारे केस है। B इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू A। B A के साथ में नहीं है, तो इस केस में B यहां नहीं है तो B यहां आएगा, राइट। तो A B C D E यहां आ जाएगा। इसमें B नहीं है तो B यहां आएगा, E यहां आ जाएगा। इस केस में B यहां नहीं, A के साथ B नहीं बिठाना, तो B को मैं थोड़ा दूर कर देता हूं, राइट। तो A के साथ B नहीं बिठाना, तो B यहां हो जाएगा। तो ये मैंने सब केसेस में A से दूर कर दिया उसको। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कौन सा मस्ट होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट इज D इज सिटेड नेक्स्ट टू B। D B के साथ बैठा है। देखो D और B यहां भी साथ है, यहां भी साथ है, यहां भी साथ है, यहां भी साथ है। चाहे जो मर्जी केस ले लो, D और B तो साथ में ही आएंगे, ये मस्ट बी ट्रू है। E इज सिटेड नेक्स्ट टू A। E और A साथ में बैठे हैं, हर केस में साथ में बैठे हैं। आप देखेंगे E और A भी हर केस में साथ में बैठे हैं, तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड इज D एंड C आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स। D एंड C देखो यहां सेपरेट नहीं हुआ है, यहां एक भी सीट नहीं है, साथ में ही है। वहां पे 1 सीट इन बिटवीन है, तो 2 सीट्स का डिफरेंस हो सकता है। तो ये वाला केस नहीं है, 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा, राइट। बाकी सब में ट्रू है, 1 एंड 2 ओनली। देखो केसेस बनाना मेरे लिए रहता है हमेशा कि अगर वो लेफ्ट पे बैठ सकता है, राइट पे, जबकि यहां लेफ्ट राइट का कोई इसमें मेंशन नहीं था, बट मैं हमेशा जब केस बनाता हूं तो A के साथ C बैठा है तो वो लेफ्ट बैठ सकता है, राइट बैठ सकता है। हमारे लिए 2 पॉसिबिलिटी ही है वो, ओके। तो केस हमेशा लेके चलना चाहिए, कोई गलती ना हो। और यहां तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज की बात करता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू था, कौन सा पक्का ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये 2017 में पूछा गया, 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डे। सो अरेंजमेंट ही है एक तरह से, ये भी ऑर्डर में लगाने हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। ओके समझो, लेट्स से ये पहले वाला टेस्ट है बायो। बायो के बाद
फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट कंडक्ट किया गया उससे पहले कंडक्ट हुआ है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का तो यहां आ जाना चाहिए ना। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। ओके, तो यहां केमिस्ट्री हो जाएगा। विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, तो यहां मैथ्स हो जाएगा लास्ट। देखो आप स्टेटमेंट को समझेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बाद जो भी टेस्ट हुआ, लेट्स से केमिस्ट्री हुआ जो हमारे अकॉर्डिंगली बाद में हमने फिल किया था, बायोलॉजी के बाद जो भी टेस्ट हुआ उससे पहले टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, तो फिजिक्स का तो पहले हो चुका था। ओके, एंड केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट। अब देखो 4 ही तो टेस्ट हैं, ये दोनों फिजिक्स और बायो लाइन में लग गए हैं। अब मैं जो एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट है वो 3rd पोजीशन है। अब 3rd पोजीशन कहां हो सकती है केमिस्ट्री की, 3rd पोजीशन कहां पे हो सकती है? अगर मैं बायो के बाद वाले टेस्ट से आगे जाऊं, राइट, तो एक फिजिक्स है, एक बायो है, एक यहां हो जाएगा, तो 4th हो जाएगी, 3rd तो हो नहीं सकती, राइट। और मैं फिजिक्स के पहले यहां अगर केमिस्ट्री को पोजीशन करूं तो 3 पहले हो जाएंगे, एक बायो और एक यहां पे भी कोई ना कोई है, क्योंकि बायो के बाद वाला टेस्ट उसने कहा था, तो इसका मतलब 5 हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो केमिस्ट्री के लिए 3rd पोजीशन यही लग रही थी। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, बायो 2nd पे हो गया, फिजिक्स 1st पे हो गया, सारी कंडीशन मैच कर गई। कैसे? केमिस्ट्री जो है आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट मतलब 3rd पोजीशन पे, राइट। और बायो के बाद वाले टेस्ट से पहले फिजिक्स है तो वो भी ट्रू हो गया, और मैथ्स रह गया 4th पे। तो लास्ट टेस्ट कौन सा होगा? मैथमेटिक्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी था, उतना आसान नहीं था, सोचना पड़ रहा था, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए जब आपको सोचना पड़ता है तब ऐसा लगता है टाइम भी जा रहा हो, ठीक करना फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो। अब मैंने यहां पे ना क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सारा डेटा लिखा है कि आप अरेंज करो, इस डेटा के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, बट क्वेश्चंस जो है वो जब अरेंजमेंट हो जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहां पे मिस कर दिए क्योंकि आगे 3-4 क्वेश्चन थे। ओके, चलो हम अरेंजमेंट करते हैं, क्या कह रहा है अरेंजमेंट। तो यहां पे क्या है, ए बी आर आर जो भी नाम है, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो वो एक रो में है, सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। लेट से जरूरी नहीं है आप कहीं भी बना लो, बट मेरा पर्पस ये होता है जहां भी फेस कर रहे हैं उसे सामने बना लो ताकि आपका राइट आपका लेफ्ट काम करे ना। बुलबुल इज नॉट अ नेबर ऑफ निशी। ओके, ये अलग से लिख लेता हूं, बुलबुल और निशी को साथ नहीं रखना। ओके, मोहित इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ निशी। ओके, देखो निशी कहीं भी बना लो, मोहित उसका इमीडिएट राइट है, राइट, इमीडिएट राइट मोहित है। एंड ही इज अ नेबर ऑफ आकाश, तो आकाश पक्का यहां होगा क्योंकि एक तरफ तो निशी हो गई, तो नेबर आकाश का तो यही बन सकता है। ओके, मैंने डबल ए डाल दिया आकाश के लिए, डबल ए पहले 2 लेटर, क्योंकि ए से अमित भी है। निशी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, तो यहां पे भी कोई ना कोई जरूरी है। अमित इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, 6 टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। ओके, तो आकाश का 1 2 3 4 5 6 यहां पे जाके अमित है। ओके, अमित। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। ओके, चलो अभी देखते हैं। राजेश इज 6 टू द राइट ऑफ रोहित। अब राजेश है 6 टू द राइट ऑफ रोहित, तो रोहित को यहीं लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज 6 कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 यहां तो आपने बना दिया राजेश को, ये तो पॉसिबिलिटी आपने कर दी। अगर कहीं और बनाते तो पॉसिबल था। अगर इसकी जगह राजेश को मुझे 6 टू द राइट बनाना होता, कहां बनाता? देखो ऑलरेडी 8 हो चुके हैं लोग,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी 8 पर्सन आ चुके हैं, 8 के 8 ऑलरेडी असाइन है। अगर ऐसा ना होता, रोहित यहां ना करता, रोहित को यहां करने की कोशिश करता है एक्स्ट्रा अमित से इधर लेफ्ट में, तो वहां से जो 6th पोजीशन आती वो तो आकाश की आती, राइट? आकाश की या मोहित की, वो तो प्लेस्ड है ऑलरेडी। और अगर रोहित को और आगे करता इधर को, तो फिर वो 8 से ज्यादा लोग हो जाते, राइट? तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि यहां पे आए। ओके, और मुझे यह साथ में बताया था कि बुलबुल इज नॉट अ नेबर ऑफ निशी, ये जो हमने यहां लिखा था, तो निशी के साथ बुलबुल नहीं आएगी तो बुलबुल यहां आ जाएगी। तो हमारे पास कौन बच गया? यहां पे कौन बच गया? रूबी, तो रूबी यहां पे आ जाएगी। देखो, अमित, बुलबुल, रोहित, रूबी, आकाश, मोहित, निशी, राजेश सब असाइन हो गए, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गए। ओके, मतलब अरेंजमेंट के क्वेश्चन में तुम्हें स्टेटमेंट को यह भी ध्यान रखने चलना होता है, ये जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन होता है, ये की होता है, राइट? ये हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास पोजीशन 8 ही है, वरना लोग है ना इस स्टेटमेंट में जो ये राजेश इज 6 टू द राइट ऑफ रोहित, इसको कहते कि ये तो हमें पता नहीं कहां से शुरू करें, जबकि एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट? वो जो पहले आपके असाइन हो चुके हैं, उसके बाद राजेश और रोहित का एक ही केस है, कोई और केस बन ही नहीं सकता, राइट? चलो, फिर ये तो अरेंजमेंट हो गई। तो इसके बाद क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, क्वेश्चन आराम से हो सकते थे जब सारी फाइनल अरेंजमेंट मिल जाती है। एक और अरेंज करके देखते हैं, ठीक है? एक और मैंने सिचुएशन ली है, उसको अरेंज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर यहां पे नहीं है, मैंने क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो यहां पे है 11 प्लेयर्स आर सिटिंग इन अ रो इन द प्लेग्राउंड फेसिंग द कोच। हमारे लिए तो कोच भी सामने ही होगा, यही होगा कोच, क्योंकि हमने तो अपना राइट लेफ्ट यूज करना है। ओ हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। तो एन के सेकेंड राइट पे है कौन? ओ। ओ हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे है। ओ हु इज क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, राइट? दोनों कंडीशन पूरी हो गई। चलो, ये हमने कर लिया। ओके, अब कहीं पे एन ओ क्यू में से कुछ है। लास्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, लेफ्ट ऑफ ओ एस यहां आ गया, राइट? एंड एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो ये थर्ड टू द राइट ऑफ टी है। अगर टी यहां है तो 1 2 3, तो एस थर्ड टू द राइट ऑफ टी हो गया, तो ठीक है, टी भी मिल गया। अब हमें एस टी ये मिल चुके हैं, तो हमारे पास और क्या है? कोई इनमें से रिलेट हो रहा है? ओके, चलो, इनमें से रिलेट नहीं हो पा रहा है तो आगे अलग देखते हैं। एल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। अगर कोई एंड में हो और उसके राइट में कोई हो, तो वो लेफ्ट एंड पे ही होगा। तो यहां पे मैं दोबारा एक बना के देखता हूं कि यहां पे है P और L इज सेकेंड टू द राइट। L जो है वो सेकेंड टू द राइट है, ये एक्सट्रीम एंड है, राइट? ये क्या है? एंड पॉइंट है। ओके, U इज द इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड M, L एंड M, राइट? तो इसका मतलब U यहां होगा और M इधर होगा। L एंड M का नेबर तो यही बन सकता है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। नाउ U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, U के बारे में बात कर रहे हैं, तो U इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R यहां है। 1 2 3 लेफ्ट पे हो गया। अब देखो टोटल यहां पे गिनो कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे यहां तक। तो इसके बाद 4 ही और आ सकते हैं, और 4 वो कंटिन्यूस वाले ये हैं, तो यहां लगाओ उनको N S O Q, और यहां पे अगर N है तो N का एक छोड़ के T था, तो T यहां आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया? L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P Q R S T
U भी हो गया, V रह गया, V यहां पे आ गया। ओके, तो हमारी सारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो आपको बड़ा ध्यान से चलना होता है। एक तो अरेंजमेंट्स वगैरह करते वक्त कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट राइट बहुत ध्यान से, इमीडिएट, ये सारे कीवर्ड्स बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, राइट, और उसको सॉल्व करना है। तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। एक बार आपके पास अरेंजमेंट आ जाती है, फिर आप जितने भी क्वेश्चन हो उनको आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब सेट था, उसके क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए थे। तो ये हमारा कोर्स है सक्षम सी सेट कोर्स, जिसमें अराउंड 90 रिकॉर्डेड सेशंस हैं, और उसके हर सेशन के साथ PDF जो असाइनमेंट है, प्रैक्टिस असाइनमेंट, और उनके लिए डाउट्स के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट। तो कंप्लीट पैकेज आपका इसमें रहता है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कुछ करना पड़ेगा, सारा ही कवर कर लेते हैं हम। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।